राम राम भैया, फिर से अपना पचन के स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में ही। और देखा भैया, अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याणकारी सहायता और कृषि सहयोग और किसान कल्याणकारी सहायता मंत्रालय। तब भैया ऐसा ना है कि जौन आज के नसीहत से बड़ी बात यह है कि हम अगर सबका भला करब, को गलती ना करब हम, तब फिर हर हाल में हमारा जौन माँ है वो हमार मनोकामना जरूर पूरी करही, बशर्ते कि अपना के जौन इच्छा आए वह गलत इरादे के न होए। जैसे कि ओखर बिगड़ जाए, ओखर खराब हो जाए, या मेर की अपना मनोकामना करब तो माता रानी कहूँ अपना की इच्छा पूरी न करिए। और अगर अपना सबके सहायता करब और भगवान से प्रार्थना करब और अपनी सफलता के लाने, और सफलता में ही सबसे ज्यादा जरूरी होती मेहनत। अपन मेहनत माँ कोनो कमी ना छोड़ी और तब फिर कौन मेरे से असफलता हुई। तो यह आए कि मान ले असफलता का कोनो चिंता ना करे के चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक है। कहे से कि असफलताएं जौन होती हमरे जीवन में ही, कबू हम बच्चे कामयाब नहीं हुई थे, हम असफल हो जाई थे, तो एम दुखी होने की जरूरत नहीं है। कहे से कि जब असफलता हुई तभी हम और शिद्दत से सफलता की तैयारी करब, कामयाब हो, सफल हो। तब जरूरी यह है कि जीवन में संघर्ष होने का चाहिए, और यदि संघर्ष नहीं आए तो जीवित रह बेकार है। बड़ा बढ़िया बात कही नहीं हमारे विवेकानंद जी। तो यह बारे में ही अपना से हम थोड़ी इस बात करें। अब देखा होत का है कि जब हम बच्चे कौनो काम करी थे, तब वह काम में ही जब हम मन से काम करी थे, पूरी लगन से काम करी थे, तो वह काम निश्चित रूप से कामयाब होते। एकदम सही बात है ना। तो अपना में कौनो कमी ना रखी और सबका अच्छे जौन डाई बुनाई कढ़ाई तो हैया आए, खाना बनाने की बड़ी अच्छी अच्छी आजकल क्लास चला थी, और नई नई सब्जी बना में सीख लिया, नया नया पकवान बना में सीख जाए, तो तुम्हें काहे के लिए होटल पोटल में जाए का पड़ी, अच्छा सुंदर सुंदर सीख लिया। तो यह सब जरूरी चीज आए। और हर साल भर हम बच्चे सोची थे टाइम नहीं आए, टाइम नहीं, स्कूल कॉलेज से छुट्टी नहीं आए, फिर जब टाइम मिले तो यह मेरे की गतिविधि जरूर करें के चाहिए। चला सुना जाए बढ़िया सुंदर गीत, फिर से हमें खेती करें के चाहिए। मेरा नाम अरुण कुमार, ग्राम उधिया से मैं किसान हूँ। पहले अपने घर में एक गाय नहीं थी, तो एक गाय पाले हैं, उनको अपने घर में बांध के रखते हैं। गाय जो आप पाले हैं तो ये किस नस्ल की गाय है? मतलब उन्नत नस्ल की है। तो गाय से अच्छी दूध मिलती है? दूध मिलती है सर। चलिए, तो सेल वगैरह करते हैं गाय? सेल ज्यादा नहीं सर, मतलब 2-3 लीटर होता है, तो जो बचता खाने के बाद उसको सेल कर देते हैं। यानी उससे फायदा मिल रहा है आपको? जी सर, मिल रहा है। तो गाय पाले हैं तो उसके गोबर से खाद वगैरह बनाते होंगे? जी सर, मतलब 2 गाय के बीच में एक बछड़ा है, तो उसमें हम लोगों को 3 टाली गोबर उपलब्ध हुआ। 3-4 हजार का जो खरीदते तो आपको खुद मिल गया, साथ में दूध खाने को मिला। तो ये कि जो पोषण मिल रहा है तो अपने आप को अच्छा महसूस। गाय जो है उन्नत नस्ल की आप बताएं, तो इसके रख रखाव में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होती है, तो इसके लिए क्या किए आप? सर वो हो गया, बस 2 टाइम उसको खाना देना पड़ता है, पानी की व्यवस्था कर दो पीने के लिए, और ज्यादा नहीं, सुबह शाम थोड़ा करना पड़ता है सर। खाने में सर भूसा देते हैं, और ये जो अपना गेहूं का आटा हुआ, ज्यादा वैसे पशु आहार नहीं देते। पर ये कि ये जो अपने घर का है, गेहूं हो गया, अनाज थोड़ा बहुत देते हैं, और जो निकलता है जो घर का, जो जैसे खाने के बाद जो वेस्टेज होता है तो जो गाय खा सके उसको देते हैं, और थोड़ा बहुत बरसीम बो लेते हैं तो उनको खाने के देते हैं, तो उससे अपने दूध अच्छा, हरे चारा भी थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं सर। यानी कुल मिला करके गाय मतलब अच्छी तरह से पल रही है और दूध भी मिल रहा है? जी सर, मिल रहा है। अब खेती किसानी में और क्या खेती में सर इस साल हम श्री पद्धति से, तो इस साल पहली बार हम लगवा रहे हैं श्री पद्धति में। आप अभी धान लगवाए हैं? जी, धान लगवा रहे हैं, लग भी रहा है सर। तो क्या व्यवस्था है, क्या विधि है, आप वो हमारे किसान भाई को बताइए। ये सर इसमें से एक रहता है, उसकी नायलॉन की रस्सी रहती है, उसमें मतलब ये कि 10-10 इंच में उसके जो फीता लगा दिए। 2 पौधों के बीच की दूरी 10 इंच रखते हैं। 10 या 8-10 इंच करीब रखते हैं। तो मतलब उसमें जो आप धान डालते हैं, धान की जो बीज होती है, जो छोटे पौधे, वो कितना डालते हैं एक जगह? सर जो मान लीजिए 12 दिन का जो पौधा है उसको 1-1 डालते हैं, और जो जैसे जो ज्यादा दिन का हो गया 2 या 3 करते, इससे ज्यादा नहीं सर। इससे प्रॉफिट ये था सर कि जब हमारे जो पिताजी थे, हम पहले भी करवाते थे, तो कम से कम
हम बोते थे 4 खंडी करीब बोते थे, 4 खंडी यानी मतलब 3 क्विंटल धान बोते थे। अच्छा। आज के डेट में सर हम 25 किलो में मतलब और कम में अगर अगले साल लगवाएंगे तो लगता है 25 किलो में हमको ज्यादा हो जाएगा बीज। यानी कि कम बीज में आप ज्यादा हाँ, खेत जी, बो रहे हैं जी। और उत्पादन भी पहले से ज्यादा हो जी, रहा है, सर। यानी कि श्री विधि के बहुत फायदे जी हैं। 6 एकड़ में लग जाएगा सर। यानी कि हमारे सभी किसान भाइयों को श्री विधि से जी, सर। धान लगाना चाहिए। जी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे किसान भाइयों के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक और है। आगे तो इसमें खाद वगैरह कौन सा यूज किए ये हैं? सर उसमें गोबर का खाद किए हैं, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर थोड़ा देते हैं, यूरिया डीएपी हल्का फुल्का, और ज्यादा नहीं देते हैं सर। अच्छा, जी। ये तो और क्या क्या कुछ और विशेष करते उसमें हैं? सर हार्टिकल्चर से जुड़े हैं। अगर अभी पौधे का व्यवस्था करें कि अमरूद कम से कम 100 पेड़, 100 पेड़ यानी कि आम। फलदार पौधे। हाँ सर, ये क्या कि अब दिनों दिन लेबर का प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है, तो अपने पास है 5-6 एकड़ जमीन, तो उसमें सोचते हैं ऐसा कुछ करें कि उसमें कम से कम मतलब। अच्छा, अभी आपने बात की लेबर की, तो अभी आगे मंडल की बात कर रहे जी, थे जी। जिसमें आप रोजगार की भी बातें कर रहे थे। जी, जी। तो इसके लिए आप क्या सोचे हुए हैं? सर एक दूसरे से ऐसे लोगों से जुड़ेंगे, मतलब ये नहीं कि हम किसान है तो नहीं काम कर सकते, ऐसे ग्रुप का हम निर्माण चाह रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी कर दें, हम उसके यहाँ भी कर दें। मतलब एक सहयोगात्मक, हाँ सहयोग टाइप का। तो मतलब बहुत ये अच्छी नहीं बात है कि उसके यहाँ हम नहीं करेंगे, हमारा पहले हो गया उसका नुकसान हो रहा, ऐसा हम नहीं यानी सोचा जब सर। विशेष परिस्थिति में लेबर या फिर जी। मजदूर नहीं मिलेंगे जी। तो हम सहयोग से अपनी खेती को संभालेंगे। अब मान लीजिए अगर उनके पास हल बैल है तो वो हमारा सहयोग कर दें, उसके बदले में हम उनका दूसरा काम कर दें, या ऐसा करके मतलब 10 लोगों का जो ग्रुप है उसको डेवलप करना चाहते हैं सर। और मैं ये चाह रहा हूँ कि 10 जो हमारे उसमें जुड़े हुए हैं तो 10 लोगों के एक गाय होना चाहिए, दूध प्रॉपर मिले। ठीक है, ज्यादा सेल नहीं कर सकते लेकिन अपनी यूज के लिए शुद्ध दूध। हाँ, ये मान लीजिए जिनके यहाँ अभी गाय दूध नहीं दे रही है तो जिनका हो रहा है उनसे हम हाँ, शेयर करके हाँ, ये अपना काम हाँ, चला तो सकते ये, हैं। हाँ, सर। ये तो सहयोग वाली भावना तो बहुत अच्छी है। पहले भी जमाने में भी जब हल बैल से खेती होती थी जी, जी। तो सब किसान एक दूसरे का सहयोग करके खेती करते थे। और हम अपने ग्रुप में सर चाहते हैं कि हाली बैल को प्राथमिकता देंगे, इसलिए सर जो हमारा वेस्टेज है हमको खाद भी मिल रहा, प्लस क्या कि बैल और गाय की सेवा करेंगे उससे हमको मिल भी रहा, मुफ्त में मिल रहा है। चारा तो फालतू फेंकेंगे तो हम खा के उससे ऊर्जा जो उनको मिलेगा तो यदि उपयोग कर हल सकते हैं। बैल से आपकी खेती समय पर अच्छे से हो जाए तो थोड़ा बहुत निश्चित रूप से सहयोग ले उसका लें। यूज कर सकते हैं। उसी को करना चाहिए सर। उससे क्या कि जो वेस्टेज अपना जो चारा है, पैरा होता है जो धान का और गेहूं का भूसा होता है, उसका उपयोग करके एक तरह से वो एक ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर हमारे गाय बैल खा रहे हैं तो हमको खाद भी मिल रहा है। मतलब एक जो चक्र बनना चाहिए वो चक्र बन जाए और होगा। जी कंप्लीट नहीं तो अभी पैरा को जला देते हैं। नहीं सर, जिससे पैरा को हमारा जला बहुत देते हैं। नुकसान तो होता इस बार प्रयास किए कि कम से कम पैरा जले और उसको कुछ गोबर फिर पैरा या फिर कचड़ा फिर ऐसे करके परतदार बनाने के लिए प्रयास कर रहे है। हैं। यानी कि जैविक खाद बना जी लिए उससे। जी, कंपोस्ट जो बना रहे हैं सर, ये प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे अन्य किसान भाइयों को भी बताइए कि आप इस पद्धति का यूज सर हमारा उद्देश्य ये कि सर जितना हो सके मतलब अपने गांव से, जैसे बाड़ी से सब्जी, जैसे पानी थोड़ा बहुत जिनके पास साधन है तो अपनी सब्जी लगाएं, और जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, इनको अगर लगा लिया किसान तो 12 महीने रख सकता है, तो अपना कुछ तो बचत और अपने जैसे खाने की यूज में हो सकता है। यदि ज्यादा उत्पादन हुआ तो हम थोड़ी बहुत सेल भी कर सकते जी हैं। और जैसे इन लोगों को सर, जैसे कुछ लोगों को मुर्गी उर्गी के लिए जो मुर्गी पालते हैं उनको प्रयास कर रहे हैं, जो अंडा खाते हैं सर, तो जैसे मुर्गी अभी सरपंच जी के यहाँ पाली है, तो प्रयास ये है कि सर कुछ ना कुछ आएगा, या नहीं होगा तो पोषण तो मिलेगा, तो ये प्रयास ये कर रहे हैं सर। चलिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, वो इन जानकारी का जरूर लाभ उठाएंगे। बात के बाद और अपना का सुनवावा जाए देशभक्ति गीत, सुनवावा जाए यह जानकारी। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे खरीफ की दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार खरीफ की फसलों में विशेषकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इनका नुकसान पहुंचाने का प्रतिशत 30 से 40% तक हो जाता है। और खरीफ की मुख्य फसल दलहन में है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, बरबटी है, ग्वार है। ये मुख्य फसलें हैं खरीफ दलहनी वाली। और इनमें यदि हम खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था की बात करें तो ये थोड़ा रकबा है तो यांत्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन रकबा यदि हमारा ज्यादा है इन फसलों का तो यहाँ हमें जरूरी होगा कि हम खरपतवार नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाएं। और खरपतवार नियंत्रण के लिए जो खरपतवार नाशी है वो हमें चुनना है कि जो बुआई के तुरंत बाद डाले जाने वाले हैं
उनका यदि हम चुनाव करें तो अच्छा होगा। तो इसमें जो खरपतवार नाशी हैं, प्री इमरजेंस वीडिसाइड, जो अंकुरण पूर्व उपयोग किए जाने वाले हैं, उसमें मेटोला क्लोर करके है, जिसका उपयोग सक्रिय तत्व 1000 ग्राम या ml से लेके 1500 ml या ग्राम कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद से लेके 2 दिन के अंदर, यदि हम इसका छिड़काव करते हैं। इसी तरह से दूसरा है ऑक्सीडाइजॉन, तीसरा है ऑक्सीफ्लोरोफेन, पेंडीमिथिलिन, क्यूजालोफाफिथाइल। पेंडीमिथिलिन का जो उपयोग करेंगे तो बुआई के 3 दिन के अंदर तक कर सकते हैं, और इनका यदि हम उपयोग करते हैं तो इसके कारण खेत के अंदर खरपतवार फसल बोने के बाद 25 से 30 दिनों तक नहीं उग पाते हैं और हमारी फसल उग जाती है और फसल अच्छी होती है। किसी कारणवश बुवाई की तुरंत बाद यदि आप छिड़काव नहीं कर पाए तो खड़ी दलहनी फसलों में क्यूजालोफाफिथाइल नामक खरपतवार नाशी पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड जो है बुवाई के 15 दिन तक डाल सकते हैं, और इसकी मात्रा होगी 40 से 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर। दूसरी है खरपतवार नाशी रसायन इमेजाथापियर 10% SL, इसका 75 से लेके 100 ग्राम सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करेंगे बुवाई के 15-20 दिन तक खड़ी फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है किसान भाई, खरपतवार नाशी डालते समय केवल खरपतवार नाशी का ही छिड़काव करना है और पानी साफ सुथरा लेना है जिसमें मिट्टी इत्यादि न घुली हो। और विशेष सावधानी रखने वाली बात यह है कि जो हम छिड़काव यंत्र ले रहे हैं उसको अच्छी तरह से पहले से साफ किया होना चाहिए। यदि उसका उपयोग विगत रबी फसल में यदि कचरा मारने वाली दवा डाली है, खरपतवार नाशी रसायन डाला है, तो उससे वॉश कर लें, धो लें अच्छी तरह से और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ये विशेष ध्यान रखें कि जो आपका नोजल लगा होगा जिससे फुहार बनती है वो फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का ही इस्तेमाल खरपतवार नाशी रसायनों के छिड़काव के लिए करना है, ताकि ये अपना प्रभाव अच्छा बना सके और खेत में जो खरपतवार हैं वो न उग सके और पूरी तरह से दवा का छिड़काव हो पाए। मौसम का विशेष ध्यान रखना है कि 2-3 घंटे के लिए मौसम यदि खुला रहता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अंकुरण पूर्व यदि खरपतवार नाशी का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं तो वो रसायन बोनी के तुरंत के बाद नमी युक्त दशा में डालना है, और खड़ी फसल में जब छिड़काव करना है तो 15 से 20 दिन की फसल में 4 घंटा मौसम खुला रहे तभी छिड़काव करें। ये थी आज की कृषि चर्चा में। और अब चला सुना जाए बढ़िया सुंदर गीत, आवाज सुना जाए। के साए में
चमचमती है बिजलियां, आज हर निगाह में कांधती है बिजलियां, नाच रही है ज़मीं, झूम रहा आसमां, आई है नई बहार, जिंदगी है शादमां। के लबों पे है जिक्र तेरे प्यार का, गा रही है हर कली गीत नौबहार का, दिल सदा के लब पे है जिंदगी की धार का, दिल सदा के लब पे है जिंदगी की धार का, नाच रही है ज़मीं, झूम रहा आसमां, आई है नई बहार, जिंदगी है शादमां। मुस्कुराए जाओगी ये बजा बदल न जाए, वक्त किसका दोस्त है हाथ से निकल न जाए, लौट कर न आएगा जिंदगी का कारवां, लौट कर न आएगा जिंदगी का कारवां, नाच रही है ज़मीं, झूम रहा आसमां, आई है नई बहार, जिंदगी है शादमां, नाच रही है ज़मीं, झूम रहा आसमां, आई है नई बहार, जिंदगी है शादमां। और अब चला जाए और सगले पंजन से किए जाए जय जवान जय किसान।